Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to QCA Quality Coaching Academy. Physics discussion है टेस्ट नंबर 3 इवनिंग सेशन का. Question number 127. If two sound waves of frequencies 256 Hz and 260 Hz interfere, the beat frequency is option A 4 Hz, option B 516, option C 2 Hz, and option number D 1 Hz. So the correct option in this MCQ, that is option number A 4 Hz. Question number 127. बीट फ्रीक्वेंसी मालूम करना है. सो डेल्टा एफ इज इक्वल टू f2 माइनस f1 260 minus 256, that is equal to 4 Hz. Option number A is the correct one. Question number 128. Interference pattern is stable only when the sources are moving randomly, coherent, of different amplitudes या of different wavelength, coherent sources. जब सोर्सेस कोहेरेंट हो तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना अकर होगा, चाहे वो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव हो, चाहे वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, जिसमें फ्रीक्वेंसीज इक्वल होंगी, एम्पलीट्यूड्स कंपेरेबिलिटी ये इक्वल होंगे, फेज जो है वो सेम होगा, सेम डायरेक्शन होगा, सेम टाइम होगा. तो मतलब ये सब कुछ आता है किस चीज में? कोहेरेंट में आता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 129. Which of the following is true about CP and CV of an ideal gas? CP क्या है? Specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. तो ऑप्शन नंबर ए CP is less than CV, ऑप्शन बी CP is equal to CV, ऑप्शन सी CP is greater than CV, option D CP is unrelated to CV. So option number C is the correct one. CP ये ज्यादा होता है CV से, क्योंकि CP ये बराबर है किस चीज के? डेल क्यू पी डिवाइडेड बाय n डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल क्यू वी डिवाइडेड बाय n डेल्टा टी. तो ये किस चीज के बराबर है? डेल क्यू पी ये डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय n डेल्टा टी, और ये सिर्फ डेल यू डिवाइडेड बाय n डेल्टा टी के बराबर है. ठीक है, या दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं. आपको पता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CP का वैल्यू क्या होगा? ये CV प्लस R होगा. और देखो CV का वैल्यू क्या होगा? CP माइनस R होगा. क्लियर होगी बात कि नहीं हो गई? ठीक है, CV का वैल्यू क्या होगा? CP माइनस R, और CP का वैल्यू क्या है? CV प्लस R. तो ये ग्रेटर हुआ और ये लेस हुआ, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 130 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, या फ्रीक्वेंसी एंड फेज. तो यहां पर कौन से क्वांटिटीज स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव्स मालूम करते हैं? तो वो क्या है? वो है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 130 में ऑप्शन नंबर बी, V इज इक्वल टू अंडर रूट टी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय एम, या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय एम कैपिटल M डिवाइडेड बाय L, या V इज इक्वल टू अंडर रूट T डिवाइडेड बाय स्मॉल m. ठीक है, ये स्मॉल m क्या शो करता है? मास डेंसिटी शो करता है. सो टेंशन एंड मास डेंसिटी, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 131. विच टाइप ऑफ वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपिगेट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. रेडियल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. साउंड वेव्स,
ये क्या है, मैकेनिकल वेव है, जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 131, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132, अच्छा साउंड वेव्स की जगह इंफ्रासोनिक भी आ सकता है, अल्ट्रासोनिक भी आ सकता है। इंफ्रासोनिक भी साउंड वेव है और अल्ट्रासोनिक भी साउंड वेव है। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 132, a string fixed at both ends support a standing waves with 5 antinodes. If the length of the string is double while keeping tension constant, how many antinodes will be observed at the same frequency? लेंथ को हमने क्या किया, डबल किया। लेंथ को हमने क्या किया, डबल किया। तो नोड के साथ इसका ताल्लुक क्या है, एंटीनोड के साथ? याद रखो, ये हम स्टैंडिंग वेव्स में हम ट्रैक कर रहे कि लेंथ ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, एंटी नोड के साथ। अगर लेंथ को हम डबल करते हैं तो एंटी नोड भी क्या होगा, डबल होगा। लेंथ को हम कम करते हैं तो एंटी नोड भी क्या होगा, कम होगा। सो अब एंटी नोड कितने हैं, 5 है। लेंथ को हमने डबल किया तो एंटी नोड कितने बनेंगे, वो होंगे 10। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। स्ट्रिंग वेव्स में आपने ये देखा, अगर लूप के लिहाज से आप करें तो लूप में आप देखें, अगर मैं एक लूप बनाऊं, मिसाल के तौर पर ये एक लूप है तो यहां पर एक इंच नोड है। अगर दो लूप है, ये क्या है, ये आ गया दो लूप, तो इसमें एंटीनोड कितने हैं, ये 2 है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ लूप जो है वो बराबर होता है किस चीज के, एंटीनोड के बराबर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर यहां पर आ जाए कि एंटीनोड 5 है स्ट्रिंग वेव्स में, ठीक है, नंबर ऑफ लूप कितने होंगे, तो 5 लूप बनेंगे। क्लियर होगी बात। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 क्या है, a pipe open at both ends resonate at a frequency of 680 hertz in its second harmonic. What is the fundamental frequency of the pipe? ये कौन सा ये पाइप है, ओपन आर्गन पाइप है। और ओपन आर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो F2 गिवन है। क्या गिवन है, F2 सेकंड हार्मोनिक गिवन है। कितना है, ये है 680 हर्ट्ज है। और आपको पता है जो ओपन आर्गन पाइप है वो हम कहते हैं Fn इज इक्वल टू NF1। तो F2 बराबर होगा 2F1। F1 को हम मालूम करना चाहते हैं, F2 डिवाइडेड बाई 2, सो 680 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 340 हर्ट्ज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 134, which of the following best describe the first law of thermodynamics? Energy can be created and destroyed, गलत है। Heat flow from cool to hot spontaneously, गलत है। Energy is conserved in all process and entropy always increases. Option number C is the correct one. Energy इसमें क्या होता है, कंजर्व होता है। क्लियर होगी बात। 135, the first law of thermodynamics fails to predict direction of heat flow. इसने हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बताया है, इस पे ये फेल हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 136, if the spring constant is double and the mass remains same, the temperature of oscillation will be, टेम्परेचर ऑफ ऑसिलेशन क्या है, सो T is equal to 2 pi under root m divided by k. So T is inversely proportional to k. k हमने क्या किया, k इसमें हमने डबल किया। क्या हमने क्या किया, डबल किया। तो T प्राइम क्या होगा, ये 1 by under root 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज होगा। क्लियर होगी बात। और ये आपको पता है ना कि कैसे आप लोग मालूम करते हैं, ठीक है, उसकी तरफ नहीं जानना चाहता। 137,
If a spring mass system is taken to the moon, gravity 1/6 of the earth, the time period will be increase, decrease, remain same या become zero? Remain same. ऑप्शन नंबर सी. क्यों remain same होगा? क्योंकि ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर ये डिपेंड नहीं करता. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. 138. Which of the following affect the temperature of a simple pendulum? Mass of the bob independent है, amplitude of the oscillation independent है, length of the string या shape of the bob. तो length of the string पे यह डिपेंड करता है, L डिवाइडेड बाई G या G डिवाइडेड बाई L, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर दोनों लेंथ पे डिपेंड करता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 139. क्वेश्चन नंबर 139 क्या है? Which energy transformation occur during the oscillation of a simple pendulum? Kinetic to chemical, potential to kinetic and vice versa, thermal to mechanical या electric to mechanical, potential to kinetic, kinetic to potential, फिर potential to kinetic and kinetic into potential. So ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 139 में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. 140. Why does sound travel faster in solid than in gases? Solid have higher density या solid have stronger intermolecular forces? Solid have lower elasticity? Solid have higher temperature? आपने ऑप्शन नंबर एक करेक्ट किया होगा, क्योंकि आपने इस फार्मूले पे किया है. मुझे पता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी, और हम कहते हैं कि अंडर डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड कम होगा, डेंसिटी कम है तो स्पीड ज्यादा होगा. अब यहां पे सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ये जो डेंसिटी है ये एयर पे है, डेंसिटी ऑफ एयर शो करता है. ठीक है, यहां पर क्या पूछा है? डेंसिटी ऑफ मीडियम. कौन सा मीडियम है? सॉलिड है. तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सॉलिड हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट्स व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन गैसेस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 141. If the temperature of the air increase, the sound will be increases. Option number A is the correct one. V is directly proportional to under root T. आपने पढ़ा है ना, VT is equal to V naught plus 0.61 into T degree C. मतलब इसमें जो इंक्रीज आता है वो 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड या 16 मिलीमीटर पर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 142. 142 में क्या है? कहता है a second pendulum is taken to the moon. What happens to its time period? टाइम पीरियड पे क्या असर करेगा? तो आपको पता है T is equal to 2 pi L divided by G. T is inversely proportional to G. मून पर G क्या है? कम. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ से मून पे G क्या है? कम है. जब ये हम डिक्रीज करें तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 143. क्वेश्चन नंबर 143 क्या है? क्वेश्चन नंबर 143 है, इफ द बॉब ऑफ सेकंड पेंडुलम इज रिप्लेस्ड विद अ हेवियर वन, द टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या बिकम्स जीरो. सो रिमेन सेम होगा, क्योंकि बॉब ऑफ सेकंड पेंडुलम ये डिपेंड नहीं करता. ठीक है, मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 143 में इफ द बॉब ऑफ सेकंड पेंडुलम इज रिप्लेस्ड विद अ हेवियर वन, मतलब बॉब जो है ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये तो डिपेंड नहीं करता, चाहे वो सेकंड पेंडुलम हो या सिंपल पेंडुलम हो. देखो मैंने दो एमसीक्यूज में यहाँ पे सेकंड पेंडुलम का नाम लिया है. व्हाट इज मीन बाय सेकंड पेंडुलम? A pendulum which have a time period of 2 seconds is known as second pendulum. तो जिस तरह simple pendulum is independent of mass of the bob है, इसी तरह second pendulum भी is independent है किस चीज पे? mass of the bob या amplitude, इन दोनों पर ये भी डिपेंड नहीं करता. क्लियर होगी बात? 144. A body in SHM has a total energy E
A body is in SHM is E, फिर क्या होता है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो आपको पता है 144, यहां पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ई होगा। काइनेटिक एनर्जी किस चीज के बराबर है, 1/2 k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, एक्स जीरो है, सो ये बराबर है किस चीज के, 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर, और ये बराबर है ई के। तो मीन पोजीशन पर ये क्या है, मैक्सिमम 144 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 145, the temperature of the air is increased from 20 degree to 50 degree, the speed of sound in air is increased। इससे पहले भी मैंने कहा कि velocity of sound या speed of sound in air is directly proportional to under root t। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन 145 में है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज लैम्डा बाय 3, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, देखो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस है लैम्डा डिवाइड बाय 3, सो लैम्डा लैम्डा खत्म, 2 पाई डिवाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गई 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 62 जा 120 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 147, द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इंफिनिटी। स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो स्पेसिफिक हीट किस चीज के बराबर है, देखो डेल क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हुआ, जीरो हुआ, सो डेल क्यू डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन है डी। लेकिन आइसोथर्मल की जगह क्या आ जाए, एडियाबैटिक आ जाए, तो एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू क्या है, वो जीरो है, तो फिर सी एडियाबैटिक क्या बनेगा, जीरो होगा। लेकिन आइसोथर्मल के लिए ये क्या बनेगा, इंफिनिटी होगा। ठीक है। 148, क्वेश्चन नंबर 148 ये है, एट विच पॉइंट इन SHM द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड या नन ऑफ द अबव। कौन से पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर x बराबर हो जाए x नॉट के, तो ये x नॉट माइनस x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कौन से पॉइंट पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन इसमें है बी, एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्वेश्चन नंबर 149, in which process the heat is converted into total work। कौन से प्रोसेस में जो हीट है वो टोटल वर्क में कन्वर्ट होता है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि आइसोथर्मल में आप कहते हैं ना डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आइसोथर्मल में डेल यू क्या है, जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट होता है, तो जितना हीट हमने प्रोवाइड किया वो टोटली कन्वर्ट होगा किस चीज में, वर्क डन में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 150 है, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इंटरनोड इज। नोड और इंटरनोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, नोड और इंटरनोड के दरमियान, ये नोड है और ये एंटीनोड है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 4। ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 4। नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 2 है। लेकिन यहां पर पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। 151 में क्या कहता है, व्हाई डिड लेप्लास करेक्ट न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर ए, because Newton's ignored the heat exchange during sound propagation, because Newton assumed sound travel in vacuum, because Newton assumed adiabatic condition instead of isothermal, because Newton ignored the effect of gravity। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, because Newton ignored the heat exchange during sound propagation।
क्योंकि न्यूटन ने जो एज्यूम किया था वो आइसोथर्मल प्रोसेस था, लेप्लास ने जो एज्यूम किया था वो एडियाबैटिक प्रोसेस था। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 152, इफ द सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 30 हर्ट्ज, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप विल बी। ठीक है, अगर यहां पर सेकंड ओवरटोन है, क्या है? सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है? F3, F2 फर्स्ट ओवरटोन, F3 सेकंड ओवरटोन, और क्लोज आर्गन पाइप है, तो क्लोज आर्गन पाइप के लिए हम ऑड नंबर लेते हैं, 1 3 5। ठीक है, तो देखो 1 ये ओपन फर्स्ट के लिए हुआ, ठीक है, 3 ये क्या है? सेकंड के लिए हुआ, एंड 5 जो है ये थर्ड ओवरटोन के लिए हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे 5F1। क्या लिखेंगे? 5F1। ये वाला फॉर्मूला यूज करें, if n is equal to 2n-1 into F1। F3 अगर मैं मालूम करना चाहता हूं, so 2n 2 3 6 6 minus 1 5, तो 5F1। ठीक है, अब यहां पर F3 कितना गिवन है? F3 गिवन है 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज इज इक्वल टू 5F1। 5 1 are 5, 5 6 are 30, तो 6 हर्ट्ज बनेगा F1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। 153 में क्या कहता है? इन विच प्रोसेस गिलॉसिक्स लॉ इज ओबेड। गिलॉसिक्स लॉ कौन से प्रोसेस में ओबे होता है? आइसोथर्मल में? नो। आइसोथर्मल में कौन सा प्रोसेस है? कौन सा लॉ है? वो तो क्या नाम है? बॉयज लॉ है। ठीक है, आइसोबैरिक में? हो, आइसोबैरिक में कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ है। ठीक है, एडियाबैटिक में? नहीं, एडियाबैटिक में कौन सा लॉ है? बॉयज लॉ है, पीवी पावर गेम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। देखो आपने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1, आर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या होगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये गिलॉसिक्स लॉ है। ठीक है, और चार्ल्स लॉ में क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बॉयज लॉ में क्या है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गिलॉसिक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 154। 154 क्या है? The speed of sound in air is 100 meter per second at 150 atm. If you double the pressure, the speed of sound will be same होगा। क्यों? Speed of sound is independent of pressure. ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 155, the product of frequency and time period will be unity 1, क्योंकि frequency and time period है, क्योंकि f is equal to 1 divided by t, so f multiplied by t is equal to 1। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 156। A type of wave which do not transfer the energy from one place to another place is called standing waves। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 157, what will be the momentum of the oscillator when x is equal to x naught divided by 2। मोमेंटम क्या होगा अगर x बराबर हो जाए x naught divided by 2। देखो आपने पढ़ा है वेलोसिटी, क्या पढ़ा है? वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट x naught स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो मोमेंटम किसके बराबर है? mv का, तो m इंटू ओमेगा अंडर रूट x naught स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x का वैल्यू क्या होने? x naught डिवाइड बाय 2 है, m ओमेगा यहां पर वैल्यू लगाए x naught स्क्वायर माइनस x naught स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, x naught स्क्वायर को बाहर निकाले m ओमेगा x naught, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 4, इससे आ जाएगा 3 बाय 4। तो मैं लिखता हूं, इसको मैं p नॉट लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? देखो एलसीएम ले लेना, एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 4, तो ये बनेगा क्या? अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो पी नॉट अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आ गया। क्लियर हो गई बात? तो ये है क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 157। 157 में है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ 158,
158 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 है, इन विच प्रोसेस द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158। क्योंकि आइसोथर्मल में पीवी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये कौन सा लॉ है? बॉयज लॉ है। सो 158 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 159, द टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेरिएबल, 0 एट एक्सट्रीम, 0 एट मीन, ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा के लिए कंजर्व होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 160, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप, गौर से ये सुने, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप इज 2 हर्ट्ज, इफ द लेंथ इज सेम देन द थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज आर्गन पाइप क्या होगा? थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप। देखो सिंपल गिवन है बच्चे, गौर से देखिए, इफ ओपन ये बराबर है V डिवाइडेड बाय 2L, ये गिवन है 2 के बराबर है, V डिवाइडेड बाय 2L, ये बराबर हो जाएगा 2 यहां पर, सो 4 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें। आपने पढ़ा है इफ क्लोज बराबर है V डिवाइडेड बाय 4L, V डिवाइडेड बाय 4L, लेकिन ये थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड ओवरटोन है। थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या? F1, F2, F3, F4, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 135 होगा। क्लियर हो गई बात? तो 135 है, तो फिर क्या बनेगा? यहां पर देखो, FC इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय 4L, सो 5 मल्टीप्लाई बाय V डिवाइड बाय L, V डिवाइड बाय L का वैल्यू क्या है? V बाय L का वैल्यू है 4, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ खत्म, 5 हर्ट्ज, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? इसमें है ऑप्शन नंबर नन ऑफ अबव। क्लियर हो गई बात? यहां पे 161, क्वेश्चन नंबर 161, द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, द पाथ डिफरेंस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, मैंने बुक्स उठाए हैं। पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस बराबर है 2n प्लस 1 इंटू लिम्डा डिवाइडेड बाय 2। n का वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 162, ये कौन सा है? द यूनिट ऑफ मास स्पेसिफिक हीट इज, यूनिट ऑफ मास स्पेसिफिक हीट, तो मास स्पेसिफिक हीट मुझे आपको पता है Cm इज इक्वल टू डेल Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा m into delta T, so joule divided by kilogram into Kelvin, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया आप लोगों का फिजिक्स डिस्कशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।